नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज है विश्व कैंसर दिवस। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आज केवल एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये समाज और देश के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है। आज हम जानेंगे कि विश्व और भारत में कैंसर की वर्तमान स्थिति क्या है, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में होने वाले प्रमुख कैंसर कौन कौन से हैं और इसके लक्षण और उपचार क्या हैं। सरकार द्वारा कैंसर की रोकथाम और इलाज के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ ऑन्को सर्जन डॉक्टर संदीप गुप्ता। आप आचार्य और विभागाध्यक्ष हैं कैंसर सर्जरी विभाग, आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर सेंटर, पीबीएम हॉस्पिटल, बीकानेर में। डॉक्टर संदीप गुप्ता, स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर साहब, आज है विश्व कैंसर दिवस और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस दिवस पर एक थीम रखी गई है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वर्ष की थीम क्या है और इसका मुख्य संदेश या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हर वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस बनाया जाता है और इस साल की जो थीम है, जो 2026 की थीम है विश्व कैंसर दिवस की, वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। हर साल एक नई थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस बनाया जाता है जी। और इस साल की जो थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, जिसका ये मतलब है कि हर एक मरीज बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो मरीज जो उसकी फैमिली इस बीमारी से गुजर चुके हैं, जो अपने ठीक हो चुके हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। तो इसके लिए ये थीम रखी गई है और इसका बनाने का, विश्व कैंसर दिवस बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जाए जी। और उस पे हमें एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ा जा सके। जी, क्या इस तरीके के उद्देश्य पूर्ण होने से जागरूकता में वृद्धि या उपचार में समानता जैसी चीजें देखते हैं? वर्तमान स्थिति क्या है कैंसर को लेकर? बिल्कुल, जैसे जैसे लोगों के बीच में इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी और जैसे जैसे ज़्यादा जानकारी पहुंचेगी, तो उसमें भी ये होगा, हमें ये फायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज जो है टाइम पे हमारे पास पहुंच जाएंगे और इससे जो बीमारी से जुड़ी हमें भ्रांतियां हैं उनको दूर करना है और सभी को सुगम इलाज प्रदान करना है। तो काफ़ी अर्ली केसेस जो डिटेक्ट हो जाएंगे, जो हमारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, स्क्रीनिंग एक्टिविटी चलाई जा रही हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको अवेयरनेस फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी को, इलाज को हम सुगम बना सकें। जी, अवेयरनेस बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन इसी के साथ में कैंसर के मामले भी आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आए दिन हम अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार और फ्रेंड्स में ये देखते हैं कि किसी को कोई छोटी सी गांठ थी और उसने अपना चेकअप करवाया और वो एक कैंसर का रूप उसने धारण कर लिया। तो ये जो तेजी से इसका विस्तार हो रहा है, इसके क्या प्रमुख कारण हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो विश्व में भी और ये भारतवर्ष में भी जो कैंसर एक बीमारी है बड़ी तेजी से फैल रही है। जी। तो बिल्कुल एक ये अलार्मिंग साइन है। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहना है और इसके बारे में हमें ये देखना है कि ये बीमारी क्यों इतनी ज़्यादा फैल रही है और हमें इससे कैसे बचना है और इसका हमें किस तरह से उपचार संभव हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी प्रदान करनी है। बिल्कुल, ये बीमारी आजकल डॉक्टर साहब ऐसी हो चुकी है जो कि किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखती, ना पुरुष, ना महिला, ना बच्चे भी आजकल इससे वंचित नहीं हैं और हम छोटे बच्चों में भी इस बीमारी का रूप देखते हैं। तो अगर हम इन्हें अलग अलग करें कि पुरुषों में, महिलाओं में और बच्चों में, विशेष तौर पर सबसे पहले हम बात करें पुरुषों की, तो उनमें आम तौर पर पाए जाने वाले किस प्रकार के कैंसर हैं? बिल्कुल, अभी ये बीमारी जैसे देखी गई है, जिस स्पीड से बढ़ रही है, जैसे हम इसका डाटा ही देखें, जैसे डाटा देखें तो हमें पूरे विश्व में इस नए मरीजों की जो संख्या करीब 20 मिलियन तक पहुंच चुकी है और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या करीब 10 मिलियन प्रति वर्ष है, जो विश्व का डाटा है। और हमें भारतवर्ष का डाटा देखें तो करीब 14 लाख नए मरीज इस बीमारी से हर वर्ष हमारे सामने आ रहे हैं और उनसे होने वाली मौतों की संख्या करीब 9 लाख प्रति वर्ष है, जो कि एक अलार्मिंग डाटा है। WHO की एक रिपोर्ट कहती है हर 10 में से एक भारतीय को इस बीमारी का होने का खतरा है। तो हमें बिल्कुल इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलानी है। जैसा कि आपने कहा कि जो कैंसर है किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, पुरुषों में भी हो रहा है, महिलाओं में भी हो रहा है, बच्चों में भी हो रहा है और वो जो कैंसर की टाइप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज है। बिल्कुल बिल्कुल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज है। जी।
हर एज ग्रुप, अब हम ये नहीं कह सकते इस एज ग्रुप में होगा। तो जैसे बच्चों का हमने जैसे एक एज ग्रुप देख ली 0 से 14 साल की उम्र में हो रहे हैं, जो वयस्क एडल्ट हैं, तो उसमें भी जैसे पहले हम देखते थे कि 40 साल या 50 साल के बाद होगा, लेकिन अभी एज का कोई जैसे क्राइटेरिया नहीं रखा। अर्ली एज में भी ये पुरुषों और महिलाओं में और बच्चों में भी कैंसर हो रहा है जी। और जैसे कि हम कहते थे डिजीजेस जैसे इनेट और एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं, वैसे क्या कैंसर भी क्या जेनेटिक या फिर पैदाइश के साथ में ही कैंसर हो सकता है, या फिर बाद में समय के साथ अपनी दिनचर्या या बाहरी कारकों के कारण ही कैंसर होता है? बिल्कुल, कैंसर के जैसे कई कारण देखे गए हैं, जिसमें जैसे कि आपने जेनेटिक हेरिडिटरी कहा, तो उसमें कुछ एक परसेंटेज है जो कैंसर का जो जेनेटिक हेरिडिटरी होते हैं। लेकिन अभी जो हमारे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कैंसर बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका तो हम एक कारण ये मान रहे हैं कि जैसे एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंजेज हो रहे हैं, जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, या हमारी जो दिनचर्या है या खान पान की आदतें हैं, वो भी एक प्रमुख कारण है। जैसे हमारा जो कोई जैसे धूम्रपान करना है, तंबाकू का सेवन करना है, शराब का सेवन करना है, या नियमित व्यायाम नहीं करना है, जो ये मोटापा है, जो वायरस है, वायु प्रदूषण है, केमिकल्स हैं, जो ये सब चीजें मतलब कैंसर का एक हम कारण मान रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें क्या पुरुष क्या महिलाएं, क्योंकि सारा एनवायरनमेंट और इस तरीके के बाहरी कारक तो सबके लिए एक समान है। अब हम विशेष तौर पर अगर बात करें महिलाओं की, तो आप अपने पेशेंट्स के बीच में जो महिला पेशेंट्स होती हैं उनमें प्रमुख किस प्रकार के कैंसर ऑब्जर्व करते हैं? जो भारत में अभी जो महिलाओं में प्रमुख कैंसर देखे जा रहे हैं उसमें स्तन कैंसर है, बच्चादानी का, मुंह का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है। ये 3 प्रमुख कैंसर जो महिलाओं में देखे जा रहे हैं, जो भारतवर्ष में काफी तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। जो स्तन कैंसर है, जो सबसे ब्रेस्ट कैंसर है, जो सबसे प्रमुख कैंसर है, तो वो भी महिलाओं में काफी अब देखा जा रहा है। उसके भी नंबर ऑफ केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और किन बातों का विशेष रूप से उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे सिम्टम्स अगर नजर आए तो वो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें? बिल्कुल, जिसमें यही है कि जैसे ज्यादा हमारा ये अभी फोकस है, ज्यादा स्क्रीनिंग एक्टिविटी हो, ज्यादा प्रोग्राम हो, ज्यादा अवेयरनेस फैले, ताकि जैसे अर्ली स्टेज में महिला को किसी में कोई भी स्तन में जैसे हम उसको जागरूक कर दें, कोई स्तन में कोई गांठ हो रही है या स्तन के आकार में कोई बदलाव हो रहे हैं या उसका कुछ निपल में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, तो वो तुरंत अपनी डॉक्टर की सलाह लें, उसको नजरअंदाज नहीं करें और उसको बिल्कुल एक हिम्मत जुटा के सामने आना चाहिए। उसकी फैमिली मेंबर को हिम्मत जुटा के महिला को दिखाने आना चाहिए, ताकि हम उसका अर्ली स्टेज में ही पता लगा के उसका पूर्णतः इलाज कर सकें। बिल्कुल। और क्या इसी प्रकार बच्चों में भी आप देखते हैं कोई किसी प्रकार के लक्षण हैं जो कि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल, बच्चों में भी जो 0 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं या 2 से 5 साल के बच्चे हैं, उसमें भी जो कैंसर के केसेस काफी सामने आ रहे हैं। तो उसमें भी हमें देखना चाहिए कि जैसे बच्चे में जैसे कोई अबनॉर्मल जैसे लक्षण आ रहे हैं, जैसे भूख नहीं लगना, बुखार होना है, या कोई गले में गांठ हो रही है, या उसकी खून की कमी हो रही है, तो या फिर कोई पैर में कोई गांठ हो गई है, या हड्डी में कोई उसकी बोन में कोई चेंजेज आ रहे गांठ हो रही है, तो उसको भी वो नजरअंदाज नहीं करें और उसको भी तुरंत डॉक्टर की सलाह लेके देखें कि उसमें ये सब लक्षण क्यों आ रहे हैं। बिल्कुल। बच्चों में हम ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर के बारे में अधिक सुनते हैं, क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? बिल्कुल, जो बच्चों में जैसे प्रमुख कैंसर है, जैसे आपने ल्यूकेमिया कहा, तो बच्चों में जैसे कई टाइप के कैंसर होते हैं, जिसमें ल्यूकेमिया प्रमुख कैंसर है, नंबर 1 का कैंसर है। उसके बाद जैसे लिम्फोमा है, या फिर हम दूसरे कैंसर जैसे बोन ट्यूमर मान लें, विल्म ट्यूमर मान लें, या ब्रेन ट्यूमर मान लें, जो बच्चों में ये कॉमन कैंसर देखे जा रहे हैं। जी। और ये क्योरेबल है? बिल्कुल, अगर ये भी इसमें भी यही है कि जैसे इसमें भी स्टेज के हिसाब से हम देखते हैं कि बच्चा या अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए, टाइमली बीमारी का पता चल जाए, उसके लक्षणों का पता चला कि उसको अर्ली स्टेज में पता चल जाए, तो काफी 70 से 80% तक बच्चों को ठीक किया जा सकता है। यानी निश्चित रूप से समय पर जांच और पहचान कैंसर के इलाज में मददगार साबित होती है और पहली सीढ़ी हम उसे कह सकते हैं इसके इलाज के लिए। वर्तमान में कैंसर के कौन से ऐसे उपचार हैं जो कि बहुत ज्यादा आप लोग काम में लेते हैं? बिल्कुल, जो कैंसर का उपचार है हम उसकी स्टेज के हिसाब से करते हैं कि किस स्टेज में हमारे पास मरीज आ रहे हैं। जैसे हम कैंसर की जैसे 4 स्टेज मानते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो उसकी स्टेज में है। उसके बाद उसकी जो जांचें होती है, वर्कअप होते हैं, तो उससे CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, जो सारी हमारी सुविधाएं गवर्नमेंट स्तर पर भी अवेलेबल हैं, तो उससे हम स्टेज पता लगा लेते हैं। उसके हिसाब से उनका सर्जरी के द्वारा, कीमोथेरेपी के द्वारा, रेडियोथेरेपी के द्वारा, तो उससे उसका इलाज किया जा सकता है। आपने बात कही गवर्नमेंट स्तर के ऊपर, यदि हम आपसे जानना चाहें कि कैंसर की रोकथाम, जांच और इलाज के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रमुख प्रयास किए जा रहे हैं? सरकार द्वारा कैंसर को लेकर अभी काफी प्रमुख प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्तर पर काफी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं
स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि हम उसका अर्ली डिटेक्शन कर सकें। गवर्नमेंट की तरफ से बस मोबाइल वैन चलाई जा रही है जिसमें सारी फैसिलिटीज हैं। प्रमुख कैंसर है जैसे कि ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर, उसकी स्क्रीनिंग की जा सके, महिलाओं की मेमोग्राफी जांच की जा सके, बच्चादानी के कैंसर की सर्विक्स की पेप्समियर टेस्टिंग की जा सके, तो ओरल कैविटी एग्जामिनेशन किया जा सके। तो काफ़ी स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि अर्ली स्टेज में इसका पता लग सके। और इसी तरह जो गवर्नमेंट स्तर पे सारी जांचें हैं जो सभी योजनाओं के थ्रू संचालित हो रही है जो काफ़ी निशुल्क हैं। जी, तो कौन सी योजनाएं और स्कीम्स हैं जो विशेष लाभ देती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो गवर्नमेंट के स्तर पे जो राजस्थान सरकार के स्तर पे जो योजना चलाई जा रही है उसमें प्रमुख योजना है माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जी और आरजीएस योजना। जी तो जिसके थ्रू पूर्णतः इलाज जो है निशुल्क है, जो कैंसर का एक महंगा इलाज माना जाता है। लंबा इलाज भी होता है, महंगा इलाज भी होता है। तो बिल्कुल अब ये सरकार की जो योजनाएं हर स्तर पे चलाई जा रही हैं तो इससे मरीजों का इलाज कराना काफ़ी सुगम हो गया है। तो वो अपना पूर्णतः इलाज करा सकते हैं इन योजनाओं के तहत। बिल्कुल, सरकार पूर्ण रूप से हमारे लिए कार्यरत है और जितनी मदद वो हमें दे सकती है वो हमें, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने के रूप में हो। अब यदि बात करें हम हमारी जिम्मेदारी की, आप श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए वो जीवन शैली में किस प्रकार का सुधार करे और कैसी जीवन शैली को अपनाए? बिल्कुल, कैंसर के से हमें बचने के लिए हमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसको नियमित रूप से बनाएं हम उसको। जैसे हम एक्सरसाइज करें या फिर हमने मोटापा नहीं बढ़ने दें, या हम नियमित रूप से अपनी जांच करवाते रहें, या अपने खान पान पे ध्यान रखें। जो भी हमारे जैसे जो भी अल्कोहल है, टोबैको है, च्यूइंग है, या धूम्रपान नहीं करें, अपना व्यायाम करें, जंक फूड नहीं खाएं। तो बिल्कुल हम इन सब चीज़ों से अपने लेवल पे, अपने स्तर पे कैंसर से बच सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बखूबी हमें समझाया कि क्या आमतौर पर कैंसर प्रमुख हम लोगों के बीच में पाए जाते हैं और कैसी सावधानी हमें रखनी चाहिए, क्या जीवन शैली अपनानी चाहिए और सरकार द्वारा क्या जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आप श्रोताओं को डॉक्टर संदीप गुप्ता जी क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, हमें यही संदेश देना चाहेंगे विश्व कैंसर दिवस पे, हमें इस बीमारी से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकजुट रहना है और इसका पूर्णतः हमें सामना करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बीमारी के बारे में जागरूक करना है, तो हम इससे बीमारी से पूर्णतः रोग मुक्त हो सकते हैं। निश्चित ही आज की हमारी इस चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि कैंसर लाइलाज नहीं है और बस जरूरत है समय पर जांच, सही जानकारी और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आइए हम सब ये संकल्प लें कि न केवल स्वयं जागरूक बनेंगे बल्कि अपने परिवार और समाज को भी कैंसर के प्रति जागरूक करेंगे। डॉक्टर संदीप गुप्ता जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रोता।